हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 4 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 5 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5, ए इक्वल टू 3 1 -1 2 शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0। तेरा क्वेश्चन 5 गिवन क्या है, ए इक्वल टू 3 1 -1 2 टू प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0। प्रूफ शुरू करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, यानी 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। तो देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 -1 3 + 2 -3 -2 -1 + 4 यानी 8 5 -5 3। ए इक्वल टू 3 1 -1 2 गिवन है, तो -5 क्या होगा, -15 -5 5 -10। इक्वेशन 2 आई 1 0 0 1, तो 7 आई क्या होगा, 7 0 0 7। इक्वेशन 3 एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो ए स्क्वायर प्लस -5 है प्लस 7 आई इक्वल टू 8 + -15 + 7 5 + -5 + 0 -5 + 5 + 0 3 + -10 + 7 इक्वल टू 0 0 0 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5 + 7 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड x इफ x -5 -1 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू x 4 1 इक्वल टू 0। तो यह क्वेश्चन 6, देखिए x -5 -1 ये क्या 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ये क्या 3 क्रॉस 3 इंटू x 4 1 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होगा 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखिए 3 और 3 सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। तो मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, x + 0 - 2 0 - 10 + 0 2x - 5 - 3 ये क्या 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इंटू x 4 1 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए x - 2 - 10 2x - 8 ये क्या 1 क्रॉस 3 इंटू x 4 1 3 क्रॉस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए 1 क्रॉस 1 का। ठीक है, एंड प्लस देखिए x इंटू x - 2 -40 + 2x - 8 ठीक है 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 0 होगा 1 क्रॉस 1। दोनों मैट्रिक्स सेम है, मतलब इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हुए हैं। ठीक है, तो x इंटू x - 2 -40 + 2x - 8 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर -2x + 2x - 48 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इक्वल टू 48, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 इंटू 3 यानी प्लस माइनस 4√3। फाइनल आंसर x इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 products x y z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. मार्केट प्रोडक्ट्स, मार्केट 1 में 10,000 2,000 18,000, मार्केट 2 में 6,000 20,000 8,000। A part, if unit sale prices of X, Y and Z are rupees 2.5, rupees 1.5 and rupees 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. B part, if the unit costs of the above 3 commodities are rupees 2, rupees 1 and 50 paise respectively, find the gross profit. तो यह क्वेश्चन 7, मार्केट प्रोडक्ट्स। मैंने प्रोडक्ट्स को अलग अलग नाम दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मार्केट 1 में एक्स कितना है 10,000, मार्केट 2 में एक्स 6,000, सिमिलरली 1 में वाई क्या है 2,000, 2 में 20,000 और जेड मार्केट 1 में 18,000, 2 में 8,000। ठीक है, अब फर्स्ट मार्केट के लिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट, यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स क्या है रुपीज़ 2.5, वाई है रुपीज़ 1.5, जेड है रुपीज़ 1। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 10,000 2,000 18,000 इंटू 2.5 1.5 1। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1 इक्वल टू 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000, ये कितना आएगा 46,000 के बराबर। सो इन रिप्लाइज आप बोल सकते हैं 10,000 2,000 18,000 इंटू 2.5 1.5 1 इक्वल टू 46,000। देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट क्या है रुपीज़ 46,000। फॉर सेकंड मार्केट देखते हैं यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स एट रुपीज़ 2.5, वाई है रुपीज़ 1.5, जेड है रुपीज़ 1। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता है 6,000 20,000 8,000 इंटू 2.5 1.5 1 इक्वल टू 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1 यानी 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। ठीक है, तो फाइनली कितना आंसर आएगा 6,000 20,000 8,000 इंटू 2.5 1.5 1 इक्वल टू 53,000। ठीक है, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इन सेकंड मार्केट है रुपीज़ 53,000। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रॉफिट निकालना है फॉर फर्स्ट मार्केट एंड सेकंड मार्केट एक्स वाई जेड है। यूनिट एस पी क्या है एक्स वाई जेड का रुपीज़ 2.5 रुपीज़ 1.5 रुपीज़ 1.0 और यूनिट सी पी कितना गिवन है रुपीज़ 2.0 रुपीज़ 1.0 रुपीज़ 0.5। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालेंगे एस पी माइनस सी पी, दोनों यूनिट है तो प्रॉफिट भी यूनिट में आएगा। ठीक है, यूनिट प्रॉफिट आएगा एस पी माइनस सी पी करते हैं तो एक्स का रुपीज़ 0.5, वाई का भी रुपीज़ 0.5 और जेड का भी रुपीज़ 0.5 एस पी माइनस सी पी में। इन मैट्रिक्स फॉर्म फॉर मार्केट 1 10,000 2,000 18,000 इंटू 0.5 0.5 0.5 इक्वल टू
10,000 into 0.5 plus 2,000 into 0.5 plus 80,000 into 0.5 equal to 5,000 plus 1,000 plus 9,000 equal to 15,000. Therefore, gross profit for market 1 क्या है ₹15,000. Similarly, matrix form for market 2 करेंगे 6,000, 20,000, 8,000 into 0.5, 0.5, 0.5 equal to 6,000 into 0.5 plus 20,000 into 0.5 plus 8,000 into 0.5 equal to 3,000 plus 10,000 plus 4,000 equal to 17,000. Therefore, gross profit for market 2 क्या है ₹17,000. Question 8 क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6. तो देखिए क्वेश्चन 8 में हमें मैट्रिक्स x निकालना है. गिवन क्या है, x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6. ये क्या है 2x3 का मैट्रिक्स है ये, और रिजल्ट भी क्या आएगा 2x3 का मैट्रिक्स. तो देखिए x को जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी इसका 2 मतलब नंबर ऑफ रोज इसके कॉलम के बराबर आना चाहिए. यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला तो 2 हो गया. अब कुछ m क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा m क्रॉस 3. वो किसके बराबर होगा 2 क्रॉस 3, तो m इक्वल टू 2. ठीक है, तो मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या आ गया 2 क्रॉस 2. मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है. उम्मीद करो आपको समझ में आ गया होगा कैसे 2 क्रॉस 2 आ गया. एज्यूम करिए लेट x क्या है ABCD. तो ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6. ठीक है, अब प्रोडक्ट करेंगे तो ये एलिमेंट्स रिजल्ट में आएंगे. तो कंपेयर करते हैं a इंटू 1 प्लस b इंटू 4 a प्लस 4b इक्वल टू -7 इक्वेशन 1. ठीक है, सिमिलरली a इंटू 3 प्लस b इंटू 6 क्या होगा -9 के बराबर. तो 3a प्लस 6b इक्वल टू -9, 3 कॉमन लिया, a प्लस 2b इक्वल टू -9, 3 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो a प्लस 2b इक्वल टू -3 इक्वेशन 2. ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, a प्लस 4b इक्वल टू -7, a प्लस 2b इक्वल टू -3. सब्ट्रैक्शन हो रहा है माइनस साइन प्लस साइन, ए से कैंसिल 4b माइनस 2b इक्वल टू 2b, -7 प्लस 3 इक्वल टू -4, b इक्वल टू -4/2 यानी -2. ठीक है, b इक्वल टू -2 आ गया. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे b की वैल्यू, तो a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7 यानी a माइनस 8 इक्वल टू -7, a इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1. ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2. सिमिलरली c इंटू 1 प्लस d इंटू 4 इक्वल टू 2 आएगा, यानी c प्लस 4d इक्वल टू 2. देखिए c प्लस 4d इक्वल टू 2 इक्वेशन 3 मार्क कर दिया. सिमिलरली c इंटू 3 प्लस d इंटू 6, बेसिकली 3c प्लस 6d कितना आएगा 6 के बराबर. ठीक है, 3c प्लस 6d इक्वल टू 6, 3 कॉमन लिया, c प्लस 2d इक्वल टू 6, 3 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, c प्लस 2d इक्वल टू 2 इक्वेशन 4. इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे, c प्लस 4d इक्वल टू 2, c प्लस 2d इक्वल टू 2. ठीक है, माइनस माइनस माइनस, c से c कैंसिल, 4d माइनस 2d, 2d इक्वल टू 0 आ गया, यानी d इक्वल टू 0. तो d इक्वल टू 0 आ गया. Put d equal to 0 in equation 3, c plus 4 into 0 equal to 2 यानी c equal to 2. Therefore a equal to 1, b equal to -2, c equal to 2, d equal to 0. फाइनल आंसर x क्या है 1 -2 2 0, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 9, इफ a equal to अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i देन. तो क्वेश्चन 9, a क्या है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और a स्क्वायर इक्वल टू i गिवन है, यानी a इंटू ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 0 0 1. मैट्रिक्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. कंपेयर करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 एंड प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन सी. देखिए ऑप्शन सी क्या है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन. चलो क्वेश्चन 10, देखिए ए क्या सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको पता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इक्वेशन 1. स्क्यू सिमेट्रिक में तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यानी ए इक्वल टू माइनस है, यानी ए प्लस ए इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 यानी देयरफॉर आप बोल सकते हैं a इज अ 0 मैट्रिक्स, यानी आंसर होगा बी. तो क्वेश्चन 10, a इज अ 0 मैट्रिक्स, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a देन i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू. तो मेरा क्वेश्चन 11, a स्क्वायर इक्वल टू a है तो a क्यूब निकालेंगे a स्क्वायर इंटू a यानी a इंटू a यानी a स्क्वायर इक्वल टू a. ठीक है, देखिए a स्क्वायर इंटू a हुआ, a स्क्वायर की वैल्यू a रख दी तो a इंटू a हो गया, a इंटू a कितना होता है a स्क्वायर इक्वल टू a, तो a स्क्वायर भी a आ गया, a क्यूब भी a आ गया. ठीक है, नाउ i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a करता है. इसका क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, i क्यूब प्लस 3i स्क्वायर है प्लस 3i स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस 7 है. ठीक है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, आई क्यूब का आई की पावर कुछ भी वो आई के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस 3i स्क्वायर है यानी 3i है प्लस 3i ए स्क्वायर यानी 3i इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए था, तो 3i इंटू ए प्लस ए क्यूब कितना है ए के बराबर प्लस ए माइनस 7 है। आई इंटू ए इक्वल टू ए होता है, पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स के बराबर आती है, तो ये क्या हो जाएगा आई प्लस 3a प्लस ए माइनस 7 है, तो इक्वल टू आई प्लस 7a माइनस 7 है इक्वल टू आई, 7 से माइनस 7 कैंसिल बचा कितना आई, देयरफॉर आप बोल सकते हैं आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 इक्वल टू आई, ऑप्शन सी। बेसिकली क्या प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, आई की पावर के हमेशा आई के बराबर होती है और आई इंटू ए इक्वल टू ए, के बिलोंग्स टू जेड यानी कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो आंसर क्या है क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।